नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, ये हमारा सीडीपी का मतलब कि शिक्षण एवं विद्यालय, ठीक है, उसका यहाँ पे महामैराथन क्लास स्टार्ट हो चुका है। लगातार हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे किसका, एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हो तो, ठीक है। और हम लोग जो है यहाँ से धड़ाधड़ महामैराथन क्लास करबो, जेकर से आप मन के बढ़िया रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी भैया, ठीक है। अब आप मन ला जो है अगर टेस्ट सीरीज चाहिए ना, तो मैं बार बार कहा था टेस्ट सीरीज आप मन है जगह में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कितना रुपए में, मात्र 49 रुपए में आप मन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो भैया, है ना। इनमें कंटेंट भी मिल जी और आप मन टेस्ट सीरीज और ज़्यादा चाहिए तो 99 रुपया में, अब एक ठोक 199 रुपया में, ठीक है। चलो भाई, अब में डायरेक्ट ऐप में नहीं मिले, ए में पहले आप मन ला कॉन्टेक्ट करना है, ओकर बाद ये सब चीज मिली, ठीक है। काबर आपके नंबर है वहाँ पे लॉगिन हो भैया, ठीक है। चलो भाई, ओकर बाद अभी जो जस्ट 7 तारीख को हमार वैकेंसी आई से काकर नमूना सहायक के और प्रयोगशाला सहायक के 12th बेस पे रही, है ना। साइंस बैकग्राउंड वाले, मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड वाले, देखो बायो वाले मन, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक खाद्य एवं, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक औषधि विभाग में भर्ती है भैया। एक कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, मात्र 250 रुपया में आप मन ला सबो चीज मिल जी, है ना। मात्र कितना, 250 रुपया में। तब 12वीं पास साइंस वाले मन फॉर्म ला भर लो भैया, है ना। बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण मंडल के भी टेस्ट सीरीज चलते थे, तो आप मन ला भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इनमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, लगभग आप मन ला 150 टेस्ट सीरीज देखे बर मिली टॉपिक वाइज, ठीक है। अभी 48 टेस्ट सीरीज में अपलोड हो चुके हैं, जाके देख सकते हो। पूरा कथन कारण कूट वाले प्रश्न मिली भैया, ठीक है। चलो भाई, ये रही समर मन के प्रचार प्रसार थोड़ा से, ठीक है। अब हम अनाथन अपन मेन मुद्दा में, ठीक है। चलो भाई, हम अनाथन अपन मेन मुद्दा में, हमारा मेन मुद्दा हरे का हरे जी, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय की क्वेश्चन ला करना है मन ला। चलो भाई, देखो बारीकी से और एकदम तुमन हा बढ़िया रिविजन करो और अपन पढ़ाई करो भैया, है ना। चलो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपके समक्ष रख दे हूँ। चलो, एक आंसर पढ़ पढ़ के दो मोला और बढ़िया प्रैक्टिस करो भैया, है ना। चलो भैया, हमारा पहला क्वेश्चन है का देखो, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा प्रतिज्ञाती चिंतन, है ना, मतलब कि प्रोपोजिशनल थिंकिंग करने में सक्षम हो जाता है और अमूर्त संबंधों की व्याख्या कर सकता है। चलो बताओ भाई, प्रतिज्ञाती चिंतन, ठीक है ना। तो आप मन हा एला अच्छा से करो, ठीक है। और एक ना आंसर आप मन हा बताओ, ठीक है। चलो भाई, एक आंसर बताओ का हो ही, ठीक है ना। एक आंसर बताओ, चलो, है ना। आप मन कमेंट करो और मोला एक आंसर बताओ भैया, है ना। चलो भाई, चलो जी, एक आंसर का निकाले हो आप मन हा, मोला कमेंट करके बताओ जल्दी से, है ना। कमेंट करके बताओ जल्दी से भैया, का निकाले हो आंसर एक, है ना। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है ना हमारे जीन प्याजे जी। हाँ, चाहे आप सी टेट, सी जी टेट, शिक्षक भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो शिक्षक के क्षेत्र में, जीन प्याजे अहिज भैया, ठीक है। हाँ, लड़का माला एक्टिव लर्नर की से बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन ये जगह में जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा प्रतिज्ञाप्ति चिंतन, है ना, प्रोपोजिशनल थिंकिंग करने में सक्षम हो जाता है, बताओ भैया। चलो, हाँ, कहा रे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में भैया। चलो देख लो एक बार, सबो चीज मन ला देख लो एक बार, ठीक है। तब आप मन ला और आसानी से सब चीज मन समझ में आ जी, है ना। चलो भाई, देख सकते हो आप मन जगह में हमार मन के आंसर ला देखो। 11 वर्ष से अधिक की आयु में बच्चे अमूर्त, है ना, का कहा था 11 वर्ष से, का है जी, 11 वर्ष से अधिक की आयु में बच्चे का है, ध्यान दो जगह में, अमूर्त और परिकल्पनात्मक तर्क, है ना, करने लगते हैं, जिसे प्याजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा है। चलो भाई, इतना क्लियर हुई ना। चलो आगे बढ़ते हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो भाई, हमारे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब चीज आगे। चलो अब बताओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताओ, ठीक है। चलो एक बार पढ़ो, आंसर दो, फिर तो मैं बताऊँ, छे नहीं।
देखो भैया, वायोगास्की के सिद्धांत में वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें वयस्क बालक के वर्तमान प्रदर्शन स्तर को उसके संभावित स्तर तक पहुंचाने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करते हैं और धीरे धीरे सहायता कम कर देते हैं, है नी। जैसे कि मिही हाँ आप मन ला सहायता प्रदान करत हो, ओका बाद अभी मैं पढ़ पढ़ के बतात हो, फिर जैसे पेपर नजदीक कहीं मैं कहूँ आपे मन पढ़ो और आंसर ला दो, तब मैं क्या करत हो जगह में। चलो बताओ, समीपस्थ विकास के क्षेत्र जेडपीडी पाठ या ढांचा कथन, है ना, आत्मसात्कीकरण कथन, तय जगह में पारस्परिक का कथन जी शिक्षण कथन। चलो बताओ एक सही आंसर बताओ मोला कमेंट करके। हाँ बहुत बढ़िया, का ये हमारे पाठ या ढांचा कथन, ठीक है। हाँ पाठ या ढांचा कथन, ठीक है। अब एला हमारा मचान भी कथन, इसके फोल्डिंग भी कथन, है ना, ज्यादातर के इंग्लिश वर्ड में याद रखो इसके फोल्डिंग करके नाम से, ठीक है। तो एला याद रखना भैया, जेमे वयस्क कहा का करा थे जी सहायता प्रदर्शन करा थे, ठीक है। चलो भैया जगह में आप मन देख सकते हो, है ना। देखो ढांचा या इसका फोल्डिंग एक अस्थायी सहायता प्रणाली है। जेडपीडी समीपस्थ विकास क्षेत्र वह क्षेत्र या अंतर है जिसे इस सहायता के माध्यम से पार किया जाता है। जेडपीडी नहीं आया लेकिन, ठीक है। चलो भाई प्रश्न आला अच्छा से पढ़ना है, घूमना नहीं है भैया, ठीक है। प्रश्न आला एकदम अच्छा से पढ़ना है। चलो देखो, है ना, ब्रूनर जेम्स ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरणों में से, है ना, इनएक्टिव बतात का है, इनएक्टिव, है ना, इनएक्टिव प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, चलो बताओ भाई, है ना। चलो क्या कहा देखो, चित्रों के माध्यम से सीखना, शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से सीखना, शारीरिक क्रियाओं और गामक अनुभव द्वारा सीखना, है ना, मानसिक छवियों के माध्यम से सोचना। चलो बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, एकदम पेपर पास प्रश्न है भैया तुहा मन बर, है ना, एकदम पेपर पास। चलो अभी लगातार क्लास चली, है ना, लगातार जो है हर सब्जेक्ट के क्लास चली, थोड़ा से बस समय अभी नहीं मिला थे, है ना, काबर ऐप में भी ध्यान दे पड़ते टेस्ट सीरीज मन में, लेकिन लगातार क्लास चली, ठीक है सबके, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप मन ज्वाइन कर सकते हो, लगभग 25 टेस्ट सीरीज है और 5 मॉक टेस्ट मिली, जिसमें 1 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं भैया, है ना। चलो भाई पहले उतना कर लो, ओकर बाद और अभी मॉक टेस्ट मिलने वाला है। हाँ वो मार्कशीट आप मन ला मिल जी, ठीक है, वो मार्कशीट आप मन ला मिल जी भैया, हाँ बहुत जल्द मिल जी। चलो एक आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3 के आंसर, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी आई, शारीरिक क्रियाओं और गामक अनुभव द्वारा सीखना। चलो देखो कैसे होते सब चीज मन, हाँ चल देखो भैया, है ना। चलो देखो देखो शारीरिक क्रियाओं और गामक अनुभव द्वारा सीखना, देखो जेरोम ब्रूनर के अनुसार इनएक्टिव चरण में बच्चा वस्तुओं को छू कर या क्रिया करके जैसे साइकिल चलाना या हाथ हिलाना सीखता है। एला याद रखना, मनोवैज्ञानिक एक से पहली में जो मनोवैज्ञानिक ऊपर जितना प्रश्न करा हो ना वो बेसिक री से हम अउ हाई लेवल में धीरे धीरे बढ़बो, ठीक है। पहले बेसिक से हम एडवांस लेवल में चलबो। चलो भाई अब चौथा नंबर के आंसर बताओ मोला, का कहा देखो, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति के नैतिक निर्णय समाज के नियमों से ऊपर उठकर सार्वभौमिक मानवीय अधिकारों और अंतरात्मा की आवाज पर आधारित होते हैं। चलो बताओ भाई एक आंसर बताओ, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, ठीक है, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, काकर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। चलो भाई बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है ना, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, जितना महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है ना सबके ऊपर प्रश्न बनाऊं मैं, ठीक है। चलो भाई अब आप मान लो का काम करना है, एक से रिलेटेड पढ़ना भी है, रिविजन भी करना है ना। चलो चौथा नंबर के आंसर बता दो मोला, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी आई बी नहीं आए, ठीक है, काही उत्तर पारंपरिक स्तर है भैया, है ना, पारंपरिक स्तर नहीं आए। चलो भाई एक्सप्लेनेशन देख लो, देखो उत्तर पारंपरिक स्तर विशेषकर चरण 6 में व्यक्ति समाज के नियमों को भी चुनौती दे सकता है यदि वे न्याय और मानव अधिकारों के खिलाफ हो, तभी तो संविधान में संशोधन होते का। चलो भाई है नी, चलो आगे बढ़ता ना मन अपन 5वां नंबर प्रश्न में। चलो भाई एला बताओ तो मोला तुमन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगम के काकर काकर कहते अधिगम के स्थानांतरण, है ना, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के समान तत्वों के सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल, है ना, एलिमेंट से संबंधित है। चलो बताओ भाई, है ना,
चार्ल्स जूड, ई एल थांडाइक, बी एफ स्किनर, है ना, और एक है वुल्फ गैंग कोहलर। चलो बताओ भाई। हाँ, अधिगम के स्थानांतरण के तत्वों के सिद्धांत से संबंधित है। चलो बताओ भाई। पांचवा नंबर के आंसर। हाँ। का ही है जगह में ई एल थांडाइक, ठीक है, ई एल का ही थाइंडा का ही भैया, है ना, थांडाइक। चलो भाई देखो एक बार, है ना, काबार आथ तेला आंसर ला देख लो एक बार। देखो, थांडाइक ने कहा था कि वे परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अधिगम का स्थानांतरण तभी होता है जब दोनों परिस्थिति में कुछ तत्व का हो समान होते। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, पर्यावरण संरक्षण मंडल के पेपर है, या चलो आप मन के उदाहरण में ही बताता हूँ। आप मन बीएड के पढ़े हो, बहुत कम आदमी मन नहीं पढ़े हुई, लेकिन अधिकतर बीएड या डीएलएड के पढ़ी से सीजी बीएड डीएड पर, है ना। अब मैं जगह में पर्यावरण संरक्षण मंडल के लाऊं, है ना, ओकर कोर्स पढ़ात हो। अब मैं कहूँ बीएड डीएलएड के काम आज ही करके था, इनमें कोई अंतर है नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है, कोई सिमिलैरिटी है वो जगह में, लेकिन वही जगह में कहूँ पंडित सुंदरलाल शर्मा में, है ना, सीजी बीएड डीएलएड के भी प्रश्न मन आ सकते, तब सिमिलर है, वह में सीडीपी है, सबोत तो हरे ना, शिक्षण अधिगम है नहीं जी, विद्यालय है, आपके सामान्य ज्ञान के चेतना के ऊपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, सिमिलर है नहीं, सब चीज मन है, रीजनिंग है, तब तभी तो अधिगम के कहा हो जी स्थानांतरण हो। कौन की सेला ई एल थांडाइका की से। चलो समझ में नहीं, और अधिगम कहाँ रे, कहाँ रे वो चीज हम बताओ। बार बार ही चीज का तो परिभाषा मन से भी प्रश्न पूछते, ठीक है। चलो भाई हमारे छठवा नंबर प्रश्न के आंसर दो, ठीक है, परिभाषा मन से भी प्रश्न पूछते भैया, मैं बार बार कहा तो ना। चलो अबेला बताओ छठवा नंबर प्रश्न का आंसर। आपकी कक्षा का, अब दिमाग के ढक्कन खोले वाले क्वेश्चन है, देखो, आपकी कक्षा का एक छात्र अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना, एडीएचडी, एक थोड़ा मिस्टेक हो गए है ना, से ग्रसित है। एक शिक्षक के रूप में आपकी सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी। चलो भाई, मतलब कि जो लड़का बीमारी जो ग्रसित रहते ना, वो लड़का अपन ध्यान ला एक जगह केंद्रित नहीं कर सके, चिलबिलात रहते एकदम ज्यादा, है ना, उतावलापन रहते। चलो भाई, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं रहा, एक काम नहीं कर सके ठीक से होगा। देखो, उसे कक्षा में सबसे पीछे की सीट पर बैठाना ताकि वह दूसरों को परेशान ना करे। उसे देखो नेगेटिव वर्ड लड़का खीत में है, का बात है नहीं है, पहला देखते कहाँ काट देना है, मतलब काट देना है। देखो मैं अभी सिखाता हूँ, बाद में नहीं सिखाऊं, ठीक है। उसे लंबे और जटिल सत्रीय, है ना, कार्य सौंपना, मतलब कि वो सजा ही तो देते ना मनता, यहू का है जी, गलत है। देखो, कार्य को छोटे छोटे प्रबंधन टुकड़ों में तोड़ना और बार बार शारीरिक गतिविधियों के अवसर देना। हाँ चलो बताओ छठवा का आंसर तुमन का बता तो। हाँ चलो अब देखो, उसके व्यवहार पर ध्यान ना देना, देखो यहू ना देना मतलब नेगेटिव वर्ड आते, काट दो, ठीक है। ये जगह का है कार्य मला छोटे छोटे का करना, प्रबंधित टुकड़ों में तोड़ देना, खेल खेल में लड़का मला का करना है, सिखाना है शारीरिक गतिविधि में, ठीक है, ओकर ध्यान ला केंद्रित करना है भैया। तो ऑप्शन नंबर का है सी है, का है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलो काबर सही हुई से मैं एक्सप्लेनेशन भी कर डाला हूँ, और वे में पढ़ सकते हो आप मन, हाँ, कार्य को छोटे छोटे प्रबंधित टुकड़ों में तोड़ना और बार बार शारीरिक गतिविधियों के अवसर देना है लड़का मला, है नहीं। तब का है एडीएचडी से पीड़ित बच्चे लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते, है ना। अब बीच में बताओ, छोटे कार्यों और बीच बीच में मिलने वाले ब्रेक से उनका ध्यान भटकने से रुकता है। चलो भाई पहला अच्छा से पढ़ू, ठीक है। अब बताओ मोला सातवां नंबर प्रश्न। चलो भाई सातवां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ, क्या कहा थे, कक्षा प्रबंधन की कुनीन की तकनीक, है ना, कक्षा प्रबंधन की कुनीन की टेक्निक के अनुसार विदिन नेस, है ना, विदिन नेस का क्या अर्थ है, ठीक है। हाँ विदिन नेस लिखा है, मैं विटनेस लिखा है। चलो भाई बताओ। हाँ ये हरे सातवां नंबर, देखो, शिक्षक का कक्षा के भौतिक वातावरण को सजाने का कौशल, शिक्षक की वह क्षमता जिससे छात्रों को लगता है कि शिक्षक को कक्षा की हर गतिविधि की तुरंत जानकारी है, ठीक है। सी देखो, एक साथ दो गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना, पाठ योजना को समय पर समाप्त करना भैया, पाठ योजना को समय पर समाप्त करना। चलो बताओ कक्षा प्रबंधन की कुनीन की तकनीक के अनुसार। हाँ ये हरे सातवां नंबर प्रश्न। का ये जगह में ऑप्शन नंबर बी आई,
है ना, शिक्षक की वह क्षमता जिससे छात्रों को लगता है कि शिक्षक को कक्षा की हर गतिविधि की तुरंत जानकारी हवे भैया। ठीक है, चलो ये हरे का कुनिन की तकनीक के अनुसार, है ना, विदिनेस विटनेस, है ना, का क्या अर्थ है। ठीक है, हाँ थोड़ा से टाइपिंग मिस्टेक है वो जगह में। चलो देख सकते हो उत्तर है जगह में शिक्षक की वह क्षमता, है ना, वही लिखा है और कुछ नहीं है एक्सप्लेनेशन, है ना। देखो जैकब कुरिन के अनुसार विटनेस का मतलब है कि शिक्षक की पीठ भले ही बोर्ड की तरफ हो, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि पीछे कौन सा छात्र क्या कर रहा है। इसे सिर के पीछे भी आंखें होना कहा जाता है भैया, है नी। ता तुम्हारा मैं ऐसे करके पढ़ात होता, ऐसे मत समझू कि मैं नहीं देखा तो सब जन मैं देख सकता हूँ भैया। ठीक है, चलो कमेंट करो मोला। हाँ चलो 8वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। हाँ चलो देखो, एक शिक्षक अपनी कक्षा में, है ना, टोकन इकोनॉमी, है ना, टोकन इकोनॉमी व्यवस्था का उपयोग करता है। देखो ध्यान से देखो, बढ़िया प्रश्न है, मैं पहले इसलिए बताऊं पेपर में आने वाला ही प्रश्न है। यह अधिगम के किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। ठीक है, चलो बताओ भाई। काली में थोड़ा से सरल करे रहूं, आज मध्यम में एक से आउट टफ लेवल में चलबो हमन, है ना। पहले एक आंसर बताओ। चलो शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलो बताओ भाई 8वां नंबर। कहा रे है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, चलो भाई देखो कैसे है, का है तेला, है नहीं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हमन। हाँ ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन देखो, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित टोकन इकोनॉमी में वांछित व्यवहार करने पर छात्र को कूपन या टोकन, मतलब कि कहा रे जी पुनर्बलन, देख प्रश्न में हरे पुनर्बना ली, लेकिन तुम हाँ घूम गए ही जगह में, है नहीं, दिए जाते हैं जिन्हें बाद में पुरस्कार से बदला जा सकता है भैया, है नहीं। और कामे करी इस प्रयोग ला मूसवा और कबूतर में करी से। चलो भाई, है ना, इनाम मिलते ना, मतलब बार बार जब प्रयास करते था। ठीक है, एक ऊपर में यहाँ डिटेल क्लास बना चुके हो, जाके वीडियो देखो, मैं बार बार कहा था ना। चलो भाई, रचनात्मक अनुशासन, है ना, रचनात्मक अनुशासन के अंतर्गत यदि कोई छात्र बार बार नियमों का उल्लंघन करता है तो तार्किक परिणाम, है ना, तार्किक परिणाम का क्या तात्पर्य है। चलो बताओ भाई, रचनात्मक अनुशासन में के अंतर्गत यदि कोई छात्र बार बार नियमों का उल्लंघन करे थे, काकर का उल्लंघन करे तो वह नियमों का, ये देखो दिमाग के ढक्कन खोले वाले प्रश्न है भैया। ठीक है, और पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। चलो भाई, तो तार्किक परिणाम का क्या तात्पर्य है, छात्र को शारीरिक दंड देना। दंड तो नेगेटिव वर्ड है, पहले बताओ मैं, है ना। हाँ ये 9वां नंबर है, दंड कहा रे जी नेगेटिव वर्ड है, देखते ही काट देना है। ऐसा परिणाम जो छात्र के दुर्व्यवहार से सीधे तौर पर संबंधित और सुधारात्मक हो, लड़का मन के हित में है। देखो सुधारात्मक, है ना। अब देख लेते हैं सील, देखो छात्र को स्कूल से सस्पेंड कर देना, ये तो नेगेटिव है भैया, लड़का मन के हित में नहीं है। पूरी कक्षा को सामूहिक रूप से दंडित करना, फिर दंड आगे, यहू नेगेटिव है, देखते ही काट देना है। मतलब कि हमारा पॉजिटिव वर्ड ढूंढना रही से लड़का मन के हित में जाके सोचना है, तो का ही जगह में सुधारात्मक, ऑप्शन नंबर बी हमारे का आज ये जगह में राइट आंसर आ जी। चलो भाई अब हम आगे बढ़थन, इमें एक्सप्लेनेशन तो मैं तुम्हारा बता ही डालो। ठीक है, चलो अब आते हमारे 10वां नंबर प्रश्न। चलो एक आंसर बताओ। कक्षा में अधिगम पठार, देखो एकदम ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा से लेवल में यहाँ कठिन करके ला हो, लेकिन बढ़िया है। देखो भाई, कक्षा में अधिगम पठार बनाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। चलो भाई बताओ भाई, है ना, कमेंट करो और बताओ। छात्र की तीव्र बुद्धि, शिक्षण विधियों में अधिक विविधता, है ना, शिक्षण विधियों में अत्यधिक का है जी विविधता, शारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी या अत्यधिक थकान, उपयुक्त पुरस्कारों की प्राप्ति। चलो बताओ भाई 10वां नंबर प्रश्न के मोला फटाक से तुम आंसर दो। ठीक है, कहा थे कक्षा में अधिगम पठार, प्रश्न ला बार बार पढ़े करो, प्रश्न पूछत का तेला पहले समझे करो, ओका बाद जो है गोला भरू। ठीक है, हाँ गोला। चलो भाई बताओ। हाँ का ही ऑप्शन नंबर सी हमारे जगह में राइट आंसर हुई, है ना। देखो भैया, शारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी या अत्यधिक थकान, एक हारे अधिगम पठार। ठीक है, चलो देख लो एक बार। अधिगम ला प्रभावित जरूर करते, रोके नहीं, लेकिन अधिगम पठार यह अवस्था है जब सीखने की गति रुक जाती है या मानसिक शारीरिक थकान और रुचि या प्रेरणा के अभाव के कारण होते। अधिगम समाप्त नहीं हो जाए, ठीक है, बस थोड़ा से कहा होते वो हर रुक जाती, समझ में नहीं। हाँ चलो भाई
अब 11वां नंबर प्रश्न के आंसर दो मोला। चलो पढ़ो, पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो, है ना। एक शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन की तुलना क्या करे थे, एक शिक्षक है जो छात्रों के प्रदर्शन की तुलना, है ना, किसी पूर्व निर्धारित मानक या योग्यता के स्तर से करता है, ना कि अन्य छात्रों के प्रदर्शन से। यह किस प्रकार का परीक्षण है? चलो बताओ भाई। पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड, मनोवैज्ञानिक, तार्किक सोच के अकॉर्डिंग सब प्रश्न ला बनाए गए हैं। ठीक है, अगर प्रश्न ला कठिन बना दिस तो कैसे करूं, है नहीं। चलो भाई, सरल सरल प्रश्न ला तो हर कोई कर सकते, है ना। लॉजिकल बेस में अगर पढ़े है तो मन ला बना सकते, लेकिन ऐसा प्रश्न कैसे करूं, है नहीं। चलो बताओ भाई, 11वां नंबर के आंसर। हाँ, एक बार पढ़ो। मानक संदर्भित परीक्षण, है ना। चलो भाई, अब ये कहा रहे निकष संदर्भित परीक्षण, है ना। ठीक है, ओका बाद निदानात्मक परीक्षण, ओका बाद योग्यता परीक्षण। चलो बताओ भाई। 11वां नंबर के, हाँ, कहा ये जगह में निकष संदर्भित परीक्षण, है ना। चलो भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब हम हाँ देख लेते हैं थोड़ा से। चलो ये जगह में देखो, निकष संदर्भित परीक्षण का होते हैं। निकष संदर्भित, जैसे पात्रता परीक्षा में एक निश्चित प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता है। इसमें छात्रों की आपस में रैंक नहीं निकाली जाती। जैसे कि अभी अपन बात करबो हमन हाँ सी टेट हो गए या सी जी टेट हो गए, पात्रता परीक्षा ही अरे वहाँ, है ना। अभी आप मन हाँ रैंक के हिसाब से देखबो का वाला नहीं देखा, लेकिन अभी हमन हाँ काला देखबो जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी पेपर माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन शिक्षक भर्ती पेपर ला देखना, ओमे का निकली आप मन के रैंक निकली कि नहीं निकली, है नहीं। तो ये सब चीज मन डिपेंड करते, बस अतनी चला आप मन का करना रही से समझना रही से। चलो भाई, है ना, आगे बढ़ता। 12वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। क्या कहते, रचनात्मक मूल्यांकन, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। चलो बताओ। हाँ, चलो भैया आंसर बताओ जल्दी जल्दी फटाक से, है ना। देखो, छात्रों को ग्रेड या अंक प्रदान करना, अधिगम की कमियों को पहचानना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने की के लिए तत्काल फीडबैक देना, है ना। छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, है ना। और ये कहा रहे सतान मतलब कि टर्म एंड में विद्यालय की रैंकिंग सुधारना। चलो बताओ भाई, 12वां नंबर प्रश्न का है जगह में, हाँ ए नहीं आए। देखो, ग्रेड या अंक प्रदान करना नेगेटिव है ना, यह फॉर्मेटिव नहीं है, यह समेटिव में ही भैया, है ना। चलो हाँ, देखो, अधिगम की कमियों को पहचानना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए तत्काल फीडबैक देना। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब कि कंटिन्यू जो है थे ओकर ऊपर बात करते, ठीक है, सुधारात्मक उपचारात्मक प्रक्रिया में। चलो देख लो एक बार, अच्छा समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के दौरान लगातार चलता है ताकि शिक्षक अपनी पद्धति और छात्र अपनी सीखने की शैली में सुधार कर सके भैया, ठीक है। चलो भैया, 13 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। देखो, जब एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर अलग अलग समय पर 2 बार आयोजित किया जाता है और दोनों बार परिणाम लगभग समान आते हैं, तो परीक्षण के इस गुण को क्या कहा जाता है? चलो बताओ, है ना। जब एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर अलग अलग समय पर 2 बार आयोजित किया जाता है और दोनों बार परिणाम लगभग समान आते हैं, तो परीक्षण के इस गुण को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता। हाँ, 13 नंबर प्रश्न। चलो तब तक मैं पानी पीता हूँ, आप मन आंसर बताओ, ठीक है कर। हाँ चलो भाई। हम्म 13 नंबर, ऑप्शन नंबर बी आई भैया, है ना। बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दे करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। यदि परीक्षण बार बार समान परिणाम देता है तो वह विश्वसनीय है। यदि वह उसी चीज को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तो वह वैध होता है, ठीक है, वैलिड होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया प्रश्न है।
प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में चक्र का सही अनुक्रम क्या है? चलो बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है प्रश्न आ सकते, ठीक है, थोड़ा सा टफ लेवल में है, लेकिन देखो, योजना बनाना, पहला ऑप्शन देखो, योजना बनाना, कार्य करना, चिंतन करना, फिर अवलोकन करना, ठीक है। 14 नंबर के आंसर बताओ, है ना, योजना बनाना, फिर कार्य करना, फिर अवलोकन करना, फिर चिंतन करना। पहली का ही तेरा बताओ, चिंतन करना, योजना बनाना, कार्य करना, अवलोकन करना। अवलोकन करना, योजना बनाना, चिंतन करना, कार्य करना। चलो बताओ, बार बार देखो वीडियो अच्छा से समझ में आई, ठीक है। चलो भाई, मैं पहले बता हूँ, क्रम में सजाव वाले प्रश्न आ सकते हैं ना। चलो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, थोड़ा से कठिन है प्रश्न मन है, पैटर्न थोड़ा उसमें कठिन लाओ, ठीक है। एक बार समझत ला दे रही है, बस रिवीजन बढ़िया करो, और लास्ट में स्कोर जरूर बताओ मोल ना, कमेंट करके। हाँ, का ही ऑप्शन नंबर सी, नहीं ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमार का ही जगह में राइट आंसर है, ठीक है। चलो भाई, बी हमारा राइट आंसर है ना। चलो, काबर रही देख लो, कुछ नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का चक्र पहले प्लान है, फिर एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, है ना, PAOR के क्रम में चलता है, ये याद रखना, PAOR के क्रम में, ठीक है। चलो भाई, एक आंसर बताओ। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण, है ना, काकर ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर कौन सा है? चलो बताओ भाई, 15 नंबर प्रश्न, मूल्यांकन करना, सृजन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना। 15 नंबर की का है, सृजन करना है ना, मूल्यांकन करना नहीं है भैया, ये पहली बात रही से, ठीक है। चलो, सृजन करना है। चलो देख लो, है ना, एंडरसन और क्रथवोहल द्वारा किए गए संशोधन 2001 में मूल्यांकन को 5वें स्थान पर और सृजन करना, निर्माण करना, मतलब कि क्रिएटिंग को सबसे उच्चतम स्थान पर रखा गया है, ठीक है, याद रखना भैया, है ना। चलो, 16 नंबर प्रश्न बताओ, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? हाँ, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? चलो बताओ भाई। विशेष बच्चों के लिए पूरी तरह से अलग स्कूल खोलना, देखो अलग वर्ड, अलगाव नेगेटिव वर्ड होते, ठीक है। सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, एक ही नियमित विद्यालय में समान शिक्षा देना, यही है रे समावेशी शिक्षा। केवल केवल तो नेगेटिव वर्ड है, दिव्यांग बच्चों को केवल फिर नेगेटिव वर्ड काट दो, पढ़े की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, लड़का मन के हित में जाके सोचा थे, भेदभाव नहीं करना है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ता, है ना, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है में। अब बताओ 17 नंबर प्रश्न का आंसर। देखो, एक छात्र को अक्षरों को पहचानने, उनका उच्चारण करने और पढ़ने में गंभीर कठिनाई होती है। वह अक्सर वास को सौ और बी को डी पढ़ता है, वह किस विकार से पीड़ित है? चलो बताओ भाई, है ना। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया धांसू वाली, है ना, MP है वो। हाँ, चलो बताओ। हाँ, चलो जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से फटाक से मोला आंसर बताओ, ठीक है। हाँ, लेट मत करे करो, ठीक है। हाँ, गूगल में सर्च करते हो का तुम? हाँ, चलो देखो, 17 नंबर का ही, डिस्ग्राफिया ही, डिसकैलकुलिया ही, डिसलेक्सिया ही, या डिप्रैक्सिया ही? चलो बताओ। हाँ, 17 के ही हमारे में ऑप्शन नंबर सी भैया, है ना, डिसलेक्सिया, पढ़े में कठिनाई होते, ठीक है, देखे, है ना, बोले में, सुने में, या फिर हाँ कैलकुलेशन में नहीं होती, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़थन, देख सकते हो जगह में कुछ नहीं, है ना, पढ़ लेना भैया, मैं बार बार तुम्हारा पढ़ा हूँ, बढ़िया ग्राफिक्स में जाके वीडियो लेक्चर जरूर अटेंड करो, है ना, रिवीजन करो। विद्यालय में, है ना, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम या छिपा हुआ पाठ्यक्रम, है ना, हाइडन करिकुलम से क्या तात्पर्य है? चलो बताओ भाई, दिमाग के ढक्कन खोलने वाला प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, आप ही मतलब आंसर देना है, आप ही मतलब पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ो।
देखो वह पाठ्यक्रम जो औपचारिक रूप से किताबों में नहीं, है ना, किताबों में नहीं लिखा होता बल्कि विद्यालय के परिवेश, व्यवहार और मूल्यों से और औपचारिक रूप से सीखा जाता है। 18 नंबर के। हाँ देखो, कंप्यूटर की कोडिंग का गुप्त पाठ्यक्रम, परीक्षा के ठीक पहले शिक्षकों द्वारा बताया गया महत्वपूर्ण सिलेबस, वह, अब देखो डी का कहा थे, वह विषय जो केवल नेगेटिव वर्ड काट दो, ठीक है, का ही ऑप्शन नंबर ए आई। हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए आई भैया, है ना राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते। चलो 19वां नंबर प्रश्न देखथन का कहा, देखो, है ना, समानुभूति मतलब कि का कहा थे इम्पैथी, और सहानुभूति मतलब कि का है सिंपैथी में शिक्षण के दृष्टिकोण से क्या मुख्य अंतर है। चलो बताओ भाई, है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक अंतर बताओ बोला। 19वां नंबर प्रश्न। हाँ देखो, दोनों बिल्कुल समान है और इनमें कोई अंतर नहीं है। सहानुभूति में हम दूसरे के दुख को सिर्फ दूर से महसूस करते हैं, जबकि समानुभूति में हम स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखकर, है ना, उसकी भावनाओं को गहराई से क्या करते हैं, जिस समर्थन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। सहानुभूति केवल, ये तो नेगेटिव वर्ड काट दो, है नहीं, सहानुभूति एक नकारात्मक संकेत संवेग है, तो अब एला एला, हाँ अंतर नहीं है, दोनों में अंतर है तभी दे, है ना। तो ऑप्शन नंबर भी ए भी कर जी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा का ही एकदम राइट आंसर है भैया, है ना। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसे। व्याख्या देख सकते हो, एक समावेशी शिक्षक के लिए छात्रों के प्रति समानुभूति, कोई भेदभाव नहीं करना है, मतलब रखना अनिवार्य है ताकि वे उनकी समस्याओं को उनके नजरिए से समझ सकना है, अपन नजरिए से नहीं देखना है ना। आंसर ला भी अपन नजरिए से नहीं लगाना है, लड़का मन के हित में जाके सोचना है, मतलब ठीक है। चलो भाई अबेला बताओ, विद्यालय प्रबंधन समिति, है ना, एसएमसी के गठन के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के तहत क्या अनिवार्य नियम है। चलो बताओ भाई, है ना। 20वां नंबर, समिति में कम से कम 75% सदस्य अभिभावक होने चाहिए और उनमें 50% महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। समिति का अध्यक्ष केवल केवल नेगेटिव वर्ड है, पढ़ना ही नहीं है, काट देना है, टाइम पास नहीं करना है। समिति में कोई भी महिला सदस्य नहीं होगी, यहू नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। समिति में केवल, यहू नेगेटिव वर्ड है, तो एक ठोक तो बाज गए में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई समझ में इस, हाँ ऐसने प्रश्न करना है कि मैं बता तो तुम्हारा, ठीक है। हाँ ऐसने पढ़ना है और इसने जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन की तरह हमारा कार्य करना है। देख सकते हो जगह में आरटी 2009 के धारा 21 के अनुसार यहू पूछ सकते हैं, अपने आप में एक ठोक प्रश्न है ना। स्थानीय स्तर पर स्कूल के प्रबंधन में अभिभावकों और विशेष कर्मताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह नियम बनाया गया भैया, है ना। चलो भाई अब हमारा हाँ थोड़ा बड़े कर देता हूँ एल, ठीक है, आप ठीक दिखिस। हाँ देखो, एडगर डेल के अनुभव शंकु, है ना, कोड ऑफ एक्सपीरियंसेस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अनुभव शिक्षार्थी के मस्तिष्क में सबसे अधिक समय तक संचित रहता है। चलो बताओ, है ना, मौखिक प्रतीकों को सुनना, चित्रों या दृश्यों को देखना, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से किसी कार्य को स्वयं करना, शैक्षिक टेलीविजन देखना। 21 नंबर। हाँ चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। अब मैं ही तुम्हारा एकदम ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ाऊँ तो एक बार में याद हो जी, और वैसने हमन पढ़ा था, लेकिन क्या करबे, मजबूरी में तो पढ़े लगे, ऐसे टाइप में है नहीं। चलो भाई, हाँ अब बोले, अब मैं बोलूँ तो सुनूँ लेक्चर बस मारूँ ते में आप मतलब याद हो जी का, वो नहीं हुए भैया, है ना। अब देखो इतना हिंट दे रहा हूँ, आप चलो आंसर बताओ। हाँ का है जगह में ऑप्शन नंबर हमार सी आई भैया, है ना, का है जगह में सी आई, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से किसी कार्य को स्वयं करना, है ना। तो ओकरे साथी मैं कहता हूँ बार बार आप मन खुद रिसर्च कर करके पढ़ो भैया, है ना। चलो भैया देखता आगे का कहा तेला, है ना, का कहा, देखो एडगर डेल के अनुसार हम जो खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, उसका 90% हिस्सा हमारे दिमाग में स्थायी रखता है। वो एक लर्निंग बाय डूइंग ला कौन की से बताओ मोल कमेंट करके, ठीक है। चलो भाई, हाँ नन्हा वैज्ञानिक कौन कहते ला, है ना। चलो और कौन लगे, देखो शिक्षण के स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, बोध स्तर, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और का कहा थे चिंतन स्तर, है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। हाँ के प्रतिपादकों का सही मिलान विकल्प कौन सा है। चलो बताओ भाई, हर्बर्ट, मारिंसन, हंट, हंट हर्बर्ट, मारिंसन, मारिंसन हंट हर्बर्ट, स्किनर, प्याजे, थांडाइक। चलो बताओ। हाँ 22वां प्रश्न का आंसर,
इसे लिख दे करो 22वां प्रश्न का आंसर। हाँ, कौन है? देखो ए में आई हर्बर्ट, मारिसन और हंट आई भैया, है ना। चलो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, ताकि आप मतलब पूरा क्लियर हो जाए, है ना, डाउट क्लियर हो जाए भैया, है ना। देखो स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट है। बोध समझ स्तर के मारिसन है। और चिंतनशील विमर्श स्तर के प्रतिपादक कौन हरे? हंट हरे भैया, है ना। एक क्रम में लगाना रही से। चलो भैया, हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल मानक अवधि भारतीय संदर्भ एनसीईआरटी के अनुसार में कितनी निर्धारित की गई है? 30 मिनट, 36 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट? चलो बताओ भाई, बढ़िया प्रश्न है ना। चलो बताओ मोरा, कमेंट करो और जल्दी से एक आंसर बताओ। 23वां नंबर प्रश्न के आंसर ला आप मन हा बताओ भैया, है ना। चलो, का ये जगह में 36 मिनट करेगी, है ना, याद रखना कितना, 36 मिनट। चलो भाई आगे बढ़तन, देख सकते हो आप मन एक आंसर। देखो भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है, जेला 6-6 मिनट में हमन का करें, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि कितना है 6 मिनट में पूरा टोटल डिवाइड करे। एला ना क्रम ना भी पूछ सकते, ठीक है। तेकर सती में चीला ला के रख दो आप मन के सामने में। चलो भाई अब आगे बढ़तन हमन हा, देखो ये हरे हमार 24वां नंबर प्रश्न, है ना। शिक्षण की आगमनात्मक विधि, है ना, आगमनात्मक विधि मेथड का सही मार्ग क्या है? चलो बताओ, ठीक है। 24वां नंबर, हाँ कमेंट करो। देखो का कहा थे, नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना, या उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर? चलो बताओ, शिक्षण की आगमनात्मक विधि 24वां नंबर, ऑप्शन नंबर सी आई ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है काकर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। चलो भाई आगे बढ़थन, आगमनात्मक विधि में शिक्षक पहले कई विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर छात्र उनके आधार पर एक सामान्य नियम स्थापित करते हैं, ठीक है। चलो यही मैं खुद एक चीज अप्लाई करके बताता हूँ, आप मतलब उदाहरण बता बता के, है नी। चलो भाई बढ़िया प्रश्न है, एक आंसर दो। 25वां नंबर, फ्लैंडर्स की अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली, है ना, का उपयोग कक्षा में मुख्य रूप से किसके मापन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है? चलो भाई बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया सोच समझ के, है ना, बढ़िया स्थिर बुद्धि से आप मतलब पढ़ के एकर का करना है, जवाब ला देना है। चलो मोला एकर जवाब ला बताओ। छात्रों की लेखन क्षमता, बी का कहा थे शिक्षक का शाब्दिक व्यवहार और कक्षा का सामाजिक भावात्मक वातावरण, सी का कहा स्कूल की बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, वार्षिक परीक्षा के परिणाम। चलो 25वां नंबर के मोला आंसर बताओ भैया, है ना। चलो हाँ, का ये जगह में ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का शाब्दिक व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, व्यवहार है। और कक्षा का है सामाजिक भावात्मक वातावरण होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समझ में इसलिए। चलो भैया, है नहीं, हाँ, सबका साथ सबका विकास। चलो भैया देखो, फ्लैंडर्स ने कक्षा के शाब्दिक व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए 10 श्रेणियों की एक प्रणाली विकसित की थी, जिसे शिक्षक के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। चलो बढ़िया प्रश्न रही से, अबेला बताओ। नई शिक्षा नीति का हरे एनईपी 2020, है ना, के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का कर, सकल नामांकन अनुपात, है ना, ग्रॉस एला GER भी कथन हमन लिखाए भी है नी, एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, और IMP भी है, सबो प्रश्न वैसे तो IMP ही है, ठीक है। मैं लिखत बस नहीं रहा हूँ। चलो बताओ 2025, 2030, 2035, 2040, चलो बताओ। 26वां नंबर, हाँ बहुत बढ़िया, कब तक है? 2035 तक है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न रही से, आगे बढ़थन अपन, है ना। एक्सप्लेनेशन वगैरह देख सकते हो आप मन, है जगह में लिखा है, ठीक है। चलो है ना, यहाँ पे हमार 27वां नंबर, है ना। चलो एक और आंसर बताओ। हाँ ए हरे, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, छोटे कर देता हूँ, है ना। चलो अब एक और आंसर बताओ।
है ना। गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे कम प्रासंगिक है? बताओ भाई, गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे प्रासंगिक है? चलो जल्दी से पढ़ो, ऑप्शन मल्ला एकदम सटासट। साए साए, हाँ साए साए करना है सब काम मल्ला, ठीक है। चलो भैया साए साए, है ना, हाँ साए साए। चलो, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता और तार्किकता, है ना। फिर बी का है समस्याओं के समाधान में मौलिकता और सृजनात्मकता। देखो सी का है तथ्यों को रटने और बिना समझने दोहराने की उत्कृष्ट का है क्षमता। अब देखो डी का कहा थे जटिल विषयों को भी तेजी से और आसानी से समझने की क्षमता। हाँ ठीक, हाँ का कहा थे तथ्यों को रटने, है ना, और बिना समझे दोहराने की उत्कृष्ट क्षमता भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर है, ठीक है। गिफ्टेड और याद रखना भैया, गिफ्टेड, है ना, रटना, रोट मेमोराइजेशन, उच्च बौद्धिक क्षमता का परिचारक, नो हरे। प्रतिभाशाली बच्चे अर्थपूर्ण समझ और रचनात्मकता पर बल देते, ठीक है, एला याद रखना भैया, है ना। चलो भैया आगे बढ़थन हमारा अपन 28वां नंबर प्रश्न, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। चलो देखो भाई 28वां नंबर एकदम सरप्राइज तरीका से ओपन होती तो मन का प्रश्न बना। देखो का प्रश्न है, चलो देखना इसे करके, है नहीं इंटरेस्टिंग। देखो स्वयं पोर्टल जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो बताओ भाई, एक फुल फॉर्म से प्रश्न बना रहा हूं मैं, देखो क्लास 1 में, ठीक है। चलो भाई, शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देना। अच्छा ऑप्शन नंबर ए। बी देखो देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम मतलब कि MOOCs उपलब्ध कराना। फुल फॉर्म बताओ लेकर। सी देखो स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। डी देखो केवल केवल तो नेगेटिव वर्ड काट दो, बस खत्म। अब 1 2 3 में बताओ। हाँ इनमें शिक्षक वाले तो बातें नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ शीत में कहा दिखा थे लइका मन के, ये तो स्कूल के बारे में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है नहीं। मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले, बस अतनी तो बस समझना रही से, ज़्यादा सोच विचार करना ही नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़थन। हाँ चलो, ये रही हमारा 29वां नंबर प्रश्न, एक और आंसर दो। चलो, एक प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अधिगमकर्ताओं को किस प्रकार देखा जाता है? चलो बताओ। तार्किक बेस पे, निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के रूप में जो केवल नेगेटिव वर्ड है काट दो, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा के बारे में बात करें, देखो ध्यान से पढ़ो प्रश्न ला। हाँ तो अच्छा मैं नहीं बताऊँ, हाँ ले तू ही मन पढ़ो, तू ही मन बताओ, ठीक है। हाँ एक आंसर का हो ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं और खोजकर्ताओं के रूप में एक्टिव, है ना, इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। तबूला रासा, है ना, खाली स्लेट के रूप में जिन्हें केवल शिक्षक ही भर सकता है, केवल परीक्षा पास करने वाले यंत्रों के रूप में। चलो बताओ भाई 29वां नंबर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। काहे जगह में सक्रिय निर्माताओं, हाँ सॉरी सक्रिय निर्माताओं का बारे जगह में लिखा ही है प्रगतिशील, तो सक्रिय निर्माताओं के और खोजकर्ता, है नहीं, डिस्कवरी लर्निंग के बात करेंगे यहाँ पे डिस्कवर, है नहीं, तो ही चाहिए प्रगतिशील तभी तो ही, है नहीं। चलो भाई तो ऑप्शन नंबर बी हमारे का रही राइट आंसर, है ना। चलो आगे बढ़तन। अब ये आगे हमार 30वां नंबर प्रश्न, है ना, बढ़िया प्रश्न है। चलो एक और आंसर बताओ, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में चला था, है ना, का मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा? देखो नहीं है पूछा थे ना नेगेटिव वर्ड। चलो अब नेगेटिव के भाई नेगेटिव ढूंढो। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो पॉजिटिव है जी। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, यह पॉजिटिव है जी। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यह पॉजिटिव है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ व कठोर बना। देखो जगह में 2 नेगेटिव वर्ड है, कठोर, अब ये जगह में क्या कर दी, से जगह में पुस्तक केंद्रित कर दी, तो यह नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव है मतलब नेगेटिव डी है, तो नेगेटिव के भाई नेगेटिव का हो जी, ये हमारे मन के राइट आंसर है, मतलब कि डी हमारा राइट आंसर है। नेगेटिव के भाई नेगेटिव का है राइट आंसर है। ए मन सब का है सही है, लेकिन ए मन का है जगह में गलत है। हमारा तो नेगेटिव पूछिए तो नेगेटिव पहचानना रही से बताना रही, समझ में। ये हमारा आज के अंतिम प्रश्न है, इतना ही करथन, ठीक है। डेली धड़ाधड़ मैराथन क्लास चली, टेंशन नहीं लेना है भैया, सब
प्रकार के प्रश्न मिली आप मन सब सब्जेक्ट के मिली। चैनल में बनो, चैनल ला शेयर करो अपन जानू सोनू बाबू मन के पास, अपन दोस्त यार मित्र गण के पास। और टेस्ट अगर दिलाना है तो मात्र 49 रुपया में टेस्ट ला आप मन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।